एक ऐसी आवाज को बुलाऊंगा मित्रों, मेरे बाहर के दर्शकों, आप जब जिनवाणी चैनल देखते हैं तो एक सिग्नेचर आवाज आती है, एक भारी भरकम सी आवाज आती है, जो आवाज हर कमेंट्री का मुख्य रूप देती है और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आइए उस आवाज से तारुफ कराना चाहूंगा और वो आवाज है अखलाक हुसैन, क्रिएटिव हेड जिनवाणी। और अगर मैं अतिशोक्ति ना कहूं, इनके आगे अगर मैं लगा दूं अखलाक हुसैन जैन, तो भी वो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिनवाणी चैनल में आकर अखलाक जी ने वो सारे नियम पालन किए हैं जो हम और आप जैन परिवार करते हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ अखलाक जी से पहले, जिससे पहले वो अपनी पहले बोले, उससे पहले मैं चाहूंगा दर्शकों की आवाज में बोले, जहां पर टीवी पर सुनते हैं लोग उनको। सबसे पहले तो गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। पहले भी मैं आपके चरणों में अपनी हाजिरी दे चुका हूं, तो एक छोटी सी आवाज मेरा बड़ा मन है आपसे सुनाने का, आप ही के लिए। हे गुरुवर, मैं कहां हूं इसलिए, मैं तो स्वयं आपके चरणों की रज हूं। आपकी रज मुझसे मिलकर मुझे भी रज बना देती है। यही आपकी अनुकंपा है जो आप स्वयं यहां पधारे हैं। हमारी तो सामर्थ्य भी नहीं गुरुदेव कि हम आपसे आमंत्रण के लिए भी कह पाए। थैंक यू। और एक सवाल है मेरा, जिज्ञासा है गुरुदेव। इसी आवाज में आप भी उत्तर सुन लीजिए पहले। मैं कहाँ हूँ, जहाँ दुनिया है वहाँ मैं हूँ। भक्त में भी मैं हूँ, भगवान में भी मैं हूँ, पेड़ों में भी मैं हूँ, हवाओं में मैं हूँ। जहाँ देखोगे वहाँ मैं हूँ। दुनिया की हर चीज में मैं हूँ। इसलिए मुझे आमंत्रण की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार करो। हे भक्त, तुम्हारा कल्याण हो। जयकार गुरुदेव का। गुरुदेव, मैं कितना धन्य हूं कि मैं निमित्त बना और कारण बना आपके इस स्वरूप को देखने का। क्या बात है, मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ पर कृपा कर दी आपने, मेरे ही स्वरूप को मुझे बेहतर दर्शाने के लिए। और मैं तो स्क्रिप्ट में तैयार करके लाया हूं, आपने तो वहीं से बोल दिया गुरुदेव। एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैसा कि आपको नाम मालूम है, अखलाक हुसैन में पूर्ण जैन धर्म की सभी आमनाओं और मान्यताओं के साथ, न केवल मैं, संपूर्ण परिवार के साथ मैं परिवर्तन कर चुका हूं। 15 वर्षों से भक्तांबर, 6 ढाला, 12 भावना, समाधि भावना, ये सभी कुछ मैं अपनी वॉइस में करता हूं। अभी और मुझे, मैं ज्यादा चीजें नहीं कहना चाहता, आप समझ रहे हैं नाम के अनुकूल ही गुरुदेव। मुझे और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो मैं पूर्णतः जैन धर्म के नीति नियम और उनके सिद्धांतों के अनुकूल इस धर्म पर भावना को कर सकूं। किसी भी जो प्रचारित करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उसको अपने भावों से अवगत कराना। शब्द महत्व नहीं रखते, अर्थ महत्व रखता है। यदि कोई टूटे फूटे शब्दों में समझ जाता है तो वही जिनवाणी हो जाता है। और इतने ऊंचे शब्द हों जो समझ भी ना पाए, वह भाषा नहीं होती। इसलिए कोई भी ग्रंथ हो, उसको हमें यह बात ध्यान रखना है कि हमारा बताया हुआ भाव सामने वाला समझ पाया या नहीं। और यह समझाने की चेष्टा जब होती है, तब व्यक्ति के शास्त्रों से शब्द नहीं निकलते, हृदय से शब्द निकलते। प्रवचन करता है एक व्यक्ति तैयार करके, और एक प्रवचन करता है हृदय से। हृदय से जब प्रवचन होता है तो व्यक्ति को रोमांचित कर देता है। और हृदय से निकला हुआ प्रवचन हर दिन नया होगा। मैं लगभग आगरा में 4 महीने हो गए एक बात सुनते सुनते।
मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, हर 2-4 दिन में प्रवचन में मनोज बाबू कहते आज का प्रवचन तो गजब हुआ, और मैं इतने बार नोट कर चुका हूँ, अब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि गजब कौन सा हुआ। क्योंकि आवाज मैं खुद सोच रहा हूं कि हर दिन प्रवचन सोच रहा हूं, तो मैं सोचता हूं ये प्रवचन 4 महीने कहां छुपा रहा। कुछ हर कॉलोनी में, हर स्थान पर कुछ नया व्यू, नया संकेत। अब आज जो प्रवचन सुबह निकला, पूरे 4 महीने में ऐसा नहीं निकल पाया। शब्द आ सकते हैं, लेकिन भाव जो टकराता है वो अंदर से जब निकलता है, और एक उद्देश्य होना चाहिए, श्रोताओं के हृदय को हम कैसे वैचारिक क्रांति लाएं, और वैचारिक क्रांति लाना ही चैनल का और हमारे प्रवचन का मकसद होता है। आचार की क्रांति तो वो स्वयं लाएगा, और वैचार की क्रांति इस मीडिया से आती है, प्रवचन से आती है। वैचारिक क्रांति कभी स्वयं नहीं आती, कोई ना कोई वैचारिक क्रांति लाने वाला है, और आचार की क्रांति फिर अंदर से आती है कि जो मेरे विचार हैं वो आचर करें। बस यही भाव अपने अंदर बना के रखना। आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद चक्रेश भाई, जरा जोरदार सॉरी अखलाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और तालियां जरा जोरदारी के साथ। हाँ।